नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके छठा यूनिट का एनालिसिस करेंगे। आप लोगों ने पुराने यूनिट का जो एनालिसिस है वो हम लोगों ने 5 यूनिट तक कर दिया है। आप लोगों ने उसको देखा होगा, समझा होगा और समझ में आया होगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा। आज हम लोग दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसके छठे यूनिट का यानी कि हिंदी उपन्यास से जुड़ा हुआ जो यूनिट है उससे कितने सवाल बने हुए थे और उन सवालों का नेचर क्या था, पैटर्न क्या था, आइए उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है। इस सवाल में पहला इकाई 6 हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास इससे कुल इस बार के 8 सवाल पूछे गए हैं। 8 सवाल टोटल बने हैं। तो उपन्यास एक मेजर सेक्शन है, टेक्स्ट बुक जो लगा हुए हैं। आपको उपन्यास के सवाल डील करने के लिए आपको एक बार उपन्यासों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसकी क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके कहानी के कथा के क्रम विन्यास को समझना पड़ेगा, कथानक विस्तार को समझना पड़ेगा कि कौन सी कथा पहले है, कौन सी कथा बाद है, कौन सा पात्र पहले है, कौन सा पात्र बाद में आता है, किस पात्र की कब एंट्री होती है। इस चीज़ को आप समझ करके अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तब जा करके आप इस तरह का सवाल हल कर पाएँ। तो ये हिंदी उपन्यास पर हिंदी साहित्य के इतिहास से एक तरीके से जुड़ा क्वेश्चन है जो हिंदी उपन्यास को लेकर के है। एक्चुअल में ये हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है क्योंकि ये किसी आचार्य का उपन्यास के बारे में कथन है, लेकिन ये उपन्यास से जुड़ा हुआ है, गोदान के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए उपन्यास सेक्शन में हम लोगों ने इसको रखा है। क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती है। गहरा असंतोष उमड़ता है तंत्र के प्रति। अगर मैंने कहा था कि जब आलोचकों की बात हो तो सबसे सबसे जो बड़े आलोचक, जो तोप आलोचक, फर्स्ट चोटी के आलोचक हैं, अगर आचार्य जी का नाम दिया हो तो देखिए क्या आचार्य जी का स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर आचार्य जी का स्टेटमेंट नहीं होगा तब हमें देखें। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्टेटमेंट है ये रामचंद्र शुक्ल का है नहीं, इसलिए ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे तोप आचार्य हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य के पढ़ने के संदर्भ में, समझने के संदर्भ में और उसकी व्याख्या और इतिहास के विश्लेषण के संबंध में। तो ये उपन्यास से संबंधित हजारी का भी स्टेटमेंट नहीं है। तो तीसरे विश्वनाथ जो है त्रिपाठी सबसे लास्ट में, उसके पहले इतिहासकारों में रामस्वरूप चतुर्वेदी आते हैं। तो ये तीसरा उपन्यास जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी का स्टेटमेंट है जो गोदान के उपन्यास को लेकर के बनाया गया था। इसका तीसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे का मैंने बताया था क्वेश्चन के पैटर्न में सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। आपको रचना दे दी जाएगी, पात्र दे दिया जाएगा, उसकी विशेषता से पूछ लिया जाएगा, या पात्र दे दिया जाएगा उसका कथन दे दिया जाएगा। यहाँ विशेषता वाला क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए क्या पूछा है, होरी और उसकी विशेषता। होरी कैसा होगा? होरी एक किसान है और किसान से मजदूर बनने की पूरी उसकी गाथा है, और इस किसानों मजदूरों को जो खेती बाड़ी में मेहनत करता है, खून पसीने लगाता है, फावड़ा चलाता है, कुदाल चलाता है, मिट्टी में जो सना हुआ है किसान, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा। इससे आप बहुत ही कॉमन सेंसिकल और ट्रिक के जरिए आप सवाल लगा सकते हैं। कॉमन सेंस का, ये बहुत कॉमन सेंस का। होरी मैली ढीठ रोनी होगा नहीं, सांवला लंबा इकहरा, युवक तो होरी है नहीं, इसका मतलब जो है ये नहीं होगा। फिर क्या है, होरी सांवला पिचका हुआ चेहरा, सांवला होगा पिचका हुआ चेहरा, तो ए का जो है तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा कहाँ है? यहाँ पर है। अब ए के तीसरा कहीं और नहीं है, इसका मतलब पूरी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि यही सही होगा। फिर दूसरा आ गया जो है, होरी हो गया। फिर सोना, सोना क्या है? मैली ढीठ रोनी है या सांवली सुडौल प्रसन्न और चपल है। तो इसमें जो है बी का चौथा, सोना कैसी है? सांवली है। सोना सांवली है, सोना सोने जैसा रंग, लेकिन है वो सांवली। तो समझ लीजिए कि सोना है, सोना है नहीं। रुपया और सोना, रुपया और सोना, रूपा और सोना दो बेटियां हैं, तो सोना क्या है? सोना सांवली है, तो इसका बी का चौथा हो जाएगा। फिर तीसरा गोबर, गोबर क्या है?
सांवला लंबा एक हरा युवक, तो गोबर हो जाएगा सी का दूसरा हो जाएगा। डी रूपा कैसी है, मैली है। रूपा है, रुपया पकड़ते पकड़ते जो है रुपया मैला हो जाता है, नोट मैला हो जाता है, तो रूपा मैली है। तो आपको जो है रूपा मैली और ढीठ और रोनी है। तो रुपए को लेकर के लोग रोने धोने मचाए रहते हैं, तो इस तरह का कैरेक्टर आए तो रूपा मैली ढीठ और रोनी धोनी है। सोना है सोना, लेकिन सोना सांवली है, सुडौल है, प्रसन्न है और चपल है। तो ये इसका आंसर जो है दोस्तों तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन सेंस के तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल राग दरबारी उपन्यास से पूछ लिया। मैंने कहा था कि पात्र दे दिया है, उसकी विशेषता पूछ लिया जाए। पहले वाले में पात्र है, उसका हुलिया पूछ लिया गया था, इसकी विशेषता बताना है। तो इसमें क्या है कि बेईमान कौन है, बेईमान है आपको पता है कि मन्नुआ बेईमान था। ए का तीसरा कहाँ है, ये हो गया। फिर भीखम खेड़वी कौन है, रामाधीन से बाबू रामाधीन भीखम खेड़वी थे, बी के चौथा हो जाएगा। कान्हा कौन था, राधे लाल, पंडित राधे लाल कान्हा थे। बीएससी कौन पास था, मास्टर साहब बीएससी पास थे। सी और डी का दूसरा, ये इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग विधाता में परस्पर की रीझ और खींच में अपने अपने अभाव और उसकी पूर्ति के लिए ही एक पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। उपरोक्त कथन मानस के हंस उपन्यास के किस पात्र द्वारा कहा गया है। अगर आप मानस के हंस उपन्यास पढ़ेंगे, अगर उपन्यास पढ़ते समय मानस हंस की पूरी कथा आपके दिमाग में है, तो इस तरह के सवाल और सवाल के पात्रों की विशेषताओं को आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जो कथन है ये तुलसीदास का कथन है, इसका तीसरा कथन है। रत्नावली नहीं होगा, इसका रामू का कथन नहीं होगा, बेड़ी माधव का नहीं होगा। इसका आंसर जो है तीसरा सही हो जाएगा। अब दूसरा उपन्यास है शेखर एक जीवनी से है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है। यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब है। यह टिप्पणी किस लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में कही गई है। इसका मतलब इस शेखर एक जीवनी की भूमिका है। शेखर एक जीवनी की भूमिका कौन लिखा है, कभी कभी जो है भूमिका कोई दूसरा लिखता है। इस बात का संभावना को ध्यान में रखते हुए ही इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। अगर आप देखेंगे अज्ञेय, यशपाल, इलासन जोशी, जैनेन्द्र, ये दोनों मनोविश्लेषणवादी हैं। जैनेन्द्र अग्नेयवादी हैं, ये समाज जो है मार्क्सवादी समाजशास्त्री जो है उपन्यासकार हैं। तो इसमें जो है तो कौन हो सकता है, इसकी भूमिका अज्ञेय ने लिखी है, इसका जो है आंसर हो जाएगा अज्ञेय। तो ये है, आप ये जो दिए गए हैं उपन्यासकारों को नाम कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भूमिकाएं कभी कभी लेखक खुद लिखते हैं या फिर जो है कोई दूसरा उसकी भूमिका लिखता है उस संदर्भ में, लेकिन इसकी भूमिका में अज्ञेय स्वयं इसको जो है ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग की बात कही है। तो पर्सनल सफरिंग, चूंकि शेखर एक जीवनी पे ये भी कहा जाता है कि ये अज्ञेय जी का खुद का जीवन से भी जुड़ा हुआ उपन्यास है। इनमें कुछ उनके जीवन के भी अंश झलकते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका अज्ञेय हो जाएगा। अगला सवाल है, दो कथन अभिकथन दिया गया है, यहाँ कारण दिया गया है। अब समझते हैं कि क्या दोनों में अभिकथन सत्य है, कारण भी सत्य है, क्या दोनों तर्क संगत हैं, क्या अभिकथन को जो है कारण संतुष्ट कर रहा है। सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया। आले ते जाले बवाल गुड़िया, मेरा नई खेड़ुन ते चाह होए, माँ रोंदी दी अंगिया भिज गई, रोए दरिया बहे मेरा वीर रोए, सारा जग रोए मेरी भाभियां मन चाव होए। ये जो है लाइन दी गई है कहानी की। ये आई थिंक कृष्णा सोबती का जो है के रचना का है। उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी, क्योंकि यहाँ पंजाबी में ये गीत है। उपयुक्त गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण यही था कि तारा का विवाह हो रहा है, जो कि सही बात है। विवाह का समय गीत आंसू बहाते बहाते दबे स्वर में विवाह का समय हो रहा है। औरतें हंसी और चुहल के साथ गीत गाते हुए भी आंसू बहा रही हैं, क्योंकि विदाई में स्वाभाविक बात है, विदाई गीत है। और गीत में चुहल और विदाई की रुलाई के भाव का अंकन है, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है इसका ए और असत्य दोनों है, और ए आर ए की
सही व्याख्या है 127 में, पहला इसका सही हो जाएगा। अगर ये जो है असंगत होता उससे व्याख्या सही नहीं होती, दूसरा सही होता। इसका सवाल पहला जो है 127 का पहला है। फिर इसके बाद दूसरा है, यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई है। उपन्यास की प्रस्तावना में 1969 में सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की। 69 में सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियत है। किस उपन्यास के बारे में एक सुविख्यात समीक्षक ने लंबी समीक्षा लिखते समय इसको कहा है। तो ये सबसे ज्यादा लंबी समीक्षा लिखते समय इस वाक्य को जो है लिखा है राग दरबारी के बारे में, समीक्षक ने 69 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा राग दरबारी। अपना धरती धन्ना अपना नहीं होगा, सोचा सर नहीं होगा, तमस भी नहीं होगा, राग दरबारी इसका अपना आंसर हो जाएगा। अगला है मानस का हंस। 2 सवाल पूछ लिया मानस का हंस पे। उपन्यास का आधार पर पंक्ति में से कौन सा कथन सही है। पहला, मानस के हंस में से पात्र दिया गया है, उसका स्टेटमेंट पूछ लिया गया था, तुलसीदास का स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। इसमें क्या होगा कि कई कथन दे दिया गया है, उस कथन में सही करना है, आपको पढ़ना है। इसमें से किसी एक लाइनों में 1-2 शब्दों का हेर फेर करके, ये पहले भी क्वेश्चन नया तरीके का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो इन 2-4 लाइनों में हेर फदल कर देगा। आपको क्या निकालना है, यहाँ से सही कथन निकालना है, जिसका सही असत्य करना है। इसमें सबसे सही कथन कौन सा है। थोड़ी देर तक तो उन्हें अपने मस्तिष्क की सनसनाहट और हृदय की धड़कनों का आगे बहुत कुछ सुनाई देने लगा, फिर मन मचलने लगा, पत्नी की लुभावनी काया का स्पर्श उन्हें आनंदित करने लगा। ये नहीं है। प्रेम अश्रु और ज्ञानी बहावे। प्रेम अश्रु और ज्ञानी बहावे, अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गगरियां मदन मोहिनी, जिस पर 8 पार हम प्रेम से अपने प्राण निछावर करते रहे, पर हमको 1 आंसू न बहाए। ये सही स्टेटमेंट है मानस के हंस से। दूसरा, अहंकार और उससे उत्पन्न होने वाले सुखों दुखों की ओर ध्यान देने से ही अब काम चलेगा। तुलसीदास चाहकर की अपनी भी कोई इच्छा होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मैं जब चाहूं किसी भी छंद में रस और भावों की असमानता की व्याख्या नहीं करूंगा नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी कमाई हुई सिद्धि नहीं है आज की, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तुम कवि लोग, ये कवि लोग से जुड़ी हुई कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो। यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही इन्हें गिना जाते। ये स्टेटमेंट सत्य है। कहीं यहां से बी और ई कहीं है। हाँ, तीसरा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। मानस के हंस का पढ़ते समय आपको जो है ध्यान रखना है कि पूरे उपन्यास को, की कथा को आरंभ, मध्य और अंत दोनों कथाओं में कौन सा कथानक, कौन सा दृश्य पहले आएगा, कौन सा मध्य में आएगा, कौन सा अंत में आएगा। अगर उस पूरे क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे, उसकी प्लॉट को समझ पाएंगे, तब जा करके इस तरह के सवालों को आप हल कर पाएंगे। तो इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा। टोटल आपके जो है सवाल यहाँ पूछे गए थे, वो सवाल हमारे 8 सवाल हल कर दिए गए हैं। तो साथियों, ये हमारा जो छठा यूनिट है यूजीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का छठा यूनिट के क्वेश्चन थे, जिसका एनालिसिस आज हम लोगों ने किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है या आपकी कोई बात पूछनी है, कोई राय व्यक्त करनी है, तो आप कमेंट में जा करके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम लोग और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी में मदद कर पाएँ और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट तैयार कर पाएँ। शुक्रिया।